हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अभय स्टडी वन में। आज हम आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। यहाँ पे हिंदी पैडागॉजी से प्रश्न लिए गए हैं, तो आइए हम देखते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। आइए हम देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में यहाँ पर डैश है कि उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है। बताइएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है। बताइएगा, किसकी उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है। शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान का, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि का, बच्चों की सामाजिक श्रेणी का, बच्चों के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान का। बताइएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि। क्या होगा, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकाला हो कहा जाता है। बताइएगा, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकाला हो क्या कहा जाता है। शब्द कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है, वर्ण समूह कहा जाता है, या वाक्य कहा जाता है। बताइएगा, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे। बताइएगा, रूपा जब किसी बड़े अपने समूह के व्यक्ति से बात करती है किसी के सामने, तो वह बात करते हुए अटकती है। तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे। बताइएगा, प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के भरपूर अवसर देंगे, उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह से बोला जाता है, उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे, उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। बताइएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। बताइएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। उसे हमेशा बड़े के क्या, जब वो बोलने में अटक रही है तो क्या करेंगे आप, उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए खड़े कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि बलपूर्वक मतलब डांट के और दंड दे के किसी बालक को बोलने के लिए किसी के सामने मजबूर किया जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। उसे बार बार समझाएंगे, समझाने से भी वह नहीं कर पाएगा। बच्चा समझाने से भी नहीं कर पाएगा। प्रारंभ में उसे छोटे छोटे समूहों में, मतलब शुरू में उसे छोटे छोटे समूहों में बात करने के लिए भरपूर अवसर देंगे। मतलब जब वह उससे समूह में, छोटे छोटे समूह में, मतलब जहाँ छोटा सा समूह हो वहाँ पे आप बच्चे को बोलने के लिए भरपूर अवसर देंगे। जहाँ पे अवसर की बात आ जाए, बच्चे के लिए अवसर की बात आ जाए, तो वहाँ पे ऑप्शन अधिकतर सही हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। छोटे छोटे समूह में बोलने के लिए उसे भरपूर अवसर देंगे, एक शिक्षक का यही कर्तव्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक कभी भी दंड दे के, डांट के कोई भी कार्य बच्चे से नहीं करवा सकता है, बलपूर्वक। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। बताइएगा, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए।
वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास कराकर, त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, मतलब त्रुटियां कितना कर रहा है बच्चा उसे गिनाकर, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, कि किसी वर्तनी के बारे में कुछ बातें बता दी गई। त्रुटियों की उपेक्षा करे, कि बच्चा त्रुटि करे, गलती करे। बताइएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। भाषा शिक्षण के अंतर्गत तो यहाँ पे क्या होगा, त्रुटियों का प्रकार गिनाकर ये नहीं हो सकता, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर ऐसा भी नहीं हो सकता, त्रुटियों की उपेक्षा, क्या आप उपेक्षा करेंगी बच्चा बार बार गलती करे, तो यह भी नहीं हो सकता। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण, मतलब उस वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन बोलकर और लिखकर जब आप अभ्यास करवाएंगे तो वर्तनी का शुद्धिकरण हो जाएगा, त्रुटियां जो हैं उसमें वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। बच्चों को बोलकर लिखकर जब आप एक अध्यापक अभ्यास करवाएगा तो वहाँ पर वर्तनी में हुई त्रुटियां निवारण हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अगर आपको समझ में आ रहा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में यहाँ पे डैश है, उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है। बताइएगा। शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान का, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि का, बच्चों की सामाजिक श्रेणी का, बच्चों के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान का। हमने अभी आपको यह प्रश्न बताया है, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि यहाँ पे रिपीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानेंगे। आपको ध्यान में रखना है, सीटेट के परीक्षा में क्या होता है, आपको प्रश्न 2 से 3 बार जरूर पढ़ लेना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सत्य कम ज़्यादा इस तरह से प्रश्न में पूछते हैं तो दिक्कत हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण आप किसे मानते हैं। बताइएगा। किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना, साहित्यिक समारोह का आयोजन करना, लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना, किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना। तो यहाँ पे सबसे कम की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा, सबसे कम की बात हो रही है। क्या होगा, किसी कहानी को, अगर कोई बच्चा किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करेगा तो यह भी महत्वपूर्ण ही होगा। लिखित परीक्षाओं का आयोजन करके यह भी अधिकतर महत्वपूर्ण होगा। किसी विषय पर जब बच्चा किसी भी विषय पे अपना विचार प्रकट करेगा तो यह भी महत्वपूर्ण, लेकिन सबसे कम पूछा जा रहा है तो साहित्यिक समारोह का आयोजन करके। ऐसा नहीं हो सकता कि साहित्यिक समारोह का आयोजन कर दे तो इससे बच्चे का सबसे कम महत्वपूर्ण आकलन पता चले, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है। बताइएगा। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर, उपयुक्त सभी। तो काठिन्य निवारण में क्या होता है, चित्र भी दिखाया जाता है और वस्तु का प्रत्यक्ष, मतलब उसको बच्चे को प्रत्यक्ष, कोई फिगर हो, कोई फोटो हो या कोई और वस्तु हो, उसे प्रत्यक्ष दिखाकर और किसी चीज़ का जब मॉडल पेपर दिखाकर भी काठिन्य निवारण किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण, इसमें से ऑप्शन अगर एक भी दे दे, चित्र दिखाकर भी किया जा सकता है, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर भी किया जाता है और मॉडल पेपर भी काठिन्य निवारण किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं है। बताइएगा। क्या प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं है, जिसे छात्र सरलता से समझ सके, जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो,
जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, जिनमें नीत, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावना निहित हो। बताइएगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं है। यहाँ पे नहीं की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, उपयोगी नहीं है पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कविता से छात्र सरलता से सीख सकते हैं। इनमें नीत, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित होती हैं। जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली होती है। यहाँ पे आपसे उपयोगी नहीं पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। भाषा सीखने का सही क्रम क्या होगा। कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है और नेक्स्ट जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो यह क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भाषा सीखने का सही क्रम क्या होगा। इसको कई प्रकार से पूछा जाता है प्रश्न, लेकिन पूछा ही जाता है। यहाँ पे बताइएगा क्या होगा। बोलना, श्रवण करना, पढ़ना, लिखना। श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बोलना, पढ़ना, श्रवण करना, लिखना। श्रवण करना, पढ़ना और बोलना। बताइएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। पहले सुनकर, फिर बोलकर, फिर पढ़कर, फिर लिखना। पहले बच्चा क्या करेगा, बातों को सुनेगा, फिर वह बोलेगा, फिर आपको क्या करना है, बोलने के बाद उसको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद सबसे आखिरी में कौन सा क्रम आता है, तो लिखने का क्रम आता है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है भाषा सीखने का सबसे अंतिम क्रम कौन सा हो सकता है। इस तरह से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। तो सबसे अंतिम क्रम क्या हो जाता है, लिखना हो जाता है। सबसे अंतिम क्रम लिखना हो जाता है। आपकी परीक्षा में इस तरह से भी पूछ सकता है भाषा सीखने का सबसे प्रथम क्रम कौन सा होगा। बताइएगा भाषा सीखने का सबसे प्रथम क्रम कौन सा होगा। तो सबसे प्रथम क्रम आपका हो जाएगा श्रवण करना, मतलब सुनना। सुनना भी लिख सकता है। इतना आपको समझना है कि भाषा सीखने का क्रम से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। दूसरे नंबर पे पूछ लेंगे, आखिरी पूछ लेंगे, दूसरे पे क्या आता है, तीसरे पे क्या आता है, सही क्रम क्या है। इस तरह से आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है, तो इसको हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व क्या हो सकता है, देखते हैं। भाषाई प्रयोग के अवसर, क्या यह हो सकता है। इकाई परीक्षण, क्या यह हो सकता है। भाषा में आकलन, क्या यह हो सकता है। पाठ्य पुस्तक। बताइएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व की बात हो रही, बाधक की बात हो रही, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है, तो सबसे महत्वपूर्ण भाषाई प्रयोग के अवसर हो जाते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे बाधक तत्व पूछा जा रहा है, तो बाधक तत्व क्या हो जाएगा, भाषा में आकलन। भाषा में आकलन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ें। भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। भाषा शिक्षक, अच्छा शिक्षक ही तो है। भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है, देखते हैं। व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख,
विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, रसायनों का ज्ञान। बताइएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। तो अगर आपसे आवश्यक पूछता सॉरी तो व्याकरण का ज्ञान आवश्यक हो जाता है, सुंदर लेख भी आवश्यक हो जाता है, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान भी भाषा शिक्षण में आवश्यक हो जाता है। नहीं पूछा गया है तो रसायनों का ज्ञान होना कोई आवश्यक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सतीश 7वीं कक्षा की विद्यार्थी है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण क्या हो सकता है। बताइएगा यहाँ पे सबसे कमजोर कारण क्या हो सकता है। वह रटी हुई गाइड या कुंजी से भाषा का प्रयोग करता है। बताइएगा यहाँ पे क्या होगा। उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोर है। बताइएगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, यह भी नहीं हो सकता। सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, यह भी नहीं हो सकता। तो फिर क्या हो सकता है बताइएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है, इसलिए वह गाइड से कुंजी से रटी हुई भाषा पूछ रहा है यहाँ पे ना, तो भाषा का वह प्रयोग करता है। नेक्स्ट देखते हैं। हमने आपको बताया कि जब आप पेपर देने जा रहे हैं तो आप प्रश्न को 2 से 3 बार ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि जब आप प्रश्न पढ़ेंगे तो प्रश्न से ही हमें आंसर समझ में आ जाएगा। इसलिए कभी भी ऐसा मत करना कि एक बार प्रश्न पढ़ लिए फिर जाओ देखते हैं ऑप्शन कौन सा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको प्रश्न 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ना होगा। हाँ, टाइम कम रहता, थोड़ा जल्दी करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर बताइएगा। बच्चों में कहानियों को शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास करना, बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना, बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना, बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। बताइएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। बच्चों में कहानियों को शब्दशः दोहराना, उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि बच्चा कोई कंप्यूटर मशीन नहीं है कि जो जितनी भी कहानी है उसको वह शब्द सेम वही दोहराए, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चा कोई कंप्यूटर नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे गलत हो जाएगा। बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना, कभी भी बच्चों को कंठस्थ का जब भी आ जाए तो वहाँ पे आप तुरंत ऐसे ही काट दीजिए। कंठस्थ कभी भी नहीं करवाया जा सकता है किसी बच्चों को, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे क्या होगा, गलत हो जाएगा। बच्चों को पाठ के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना, क्या ऐसा हो सकता है। कुछ हद तक अभ्यास करवाया जा सकता है, परंतु ऐसा नहीं है कि जितने भी उदाहरण हैं बच्चों को अभ्यास कराया जाए, यह भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बच गया। बच्चों में समझ के साथ, एक शिक्षक का यही कर्तव्य है कि बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करवाना चाहिए। मतलब जिस तरह से बच्चे का पढ़ने और लिखने की क्षमता हो, उसी तरह से बच्चों का अभ्यास विकास करवाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण
मानते हैं? बताइएगा। अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात का सबसे अधिक आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण देंगे? समावेशी कक्षा, ध्यान रखिएगा। विभिन्न प्रकार के दृश्य शब्द संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग करना, स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, सभी बच्चों के सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना, विभिन्न प्रकार के दृश्य शब्द संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करवाना। बताइएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? समावेशी कक्षा क्या होता है? समावेशी कक्षा में बहुत सारे एक से अधिक बच्चे, बहुत सारे बच्चे आते हैं, उसमें सभी प्रकार के बच्चे पाए जाते हैं समावेशी कक्षा में। तो यहाँ पे क्या होगा? विभिन्न प्रकार के दृश्य शब्द संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करवाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक होता है? बताइएगा। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक होता है? उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, उन्हें कविताएं याद हों, उन्हें मुहावरे याद हों, वे किसी वक्ता के साथ रहता हो। क्या ऐसा हो सकता है कि जब बच्चा किसी वक्ता के साथ रहेगा तभी वह बोल पाएगा, उसकी भाषा प्रयोग की दक्षता बढ़ेगी? ऐसा नहीं हो सकता। उसे मुहावरे याद हो, क्या उसको बीच बीच में हमेशा मुहावरा कोई बच्चा बोलता है? नहीं। उन्हें कविताएं याद हो, क्या कविता अगर याद होगी तो उसका भाषा का प्रयोग हो सकता है? कभी भी नहीं, क्योंकि कविता तक ही बच्चा सीमित हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। जब किसी बच्चे को सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी होती है तब उसके भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है। मोना जब लिखती है तो शब्दों के कुछ अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति लिखती है, अभिनव को अनव लिखती है। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? बताइएगा। उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता हो, उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य ना हो, उनके विचारों में स्पष्टता ना हो, उसे मात्राओं का ज्ञान ना हो। बताइएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उसके विचारों में अस्पष्टता ना हो। नेक्स्ट देखते हैं, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनौपचारिक कथन कहते हैं, औपचारिक कथन, प्रासंगिक कथन या तर्क संगत कथन कहते हैं। तो इस कथन को अनौपचारिक कथन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बस दोस्तों आज हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और बोलचाल में भी कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचा सकें और अपने दोस्तों तक अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।